अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एफकैट की नई सीरीज लेके आ रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी एफकैट में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं एफकैट में, बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आंसर हो गया इसका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये कब बने थे? ये बने थे 20 अक्टूबर 1773 को। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अगर मे बी फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, तो आपका श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु इज हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी आइडिया? इंडियन रिवोल्यूशनरी आइडिया। ठीक है, तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अभी मे भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसने बोला था बाल गंगाधर तिलक को? ये बोला था गांधी जी ने। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसने बोला था? पंडित नेहरू ने। ठीक है, पंडित नेहरू ने ही बाल गंगाधर तिलक को ये बोला था। ठीक है, अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? सो सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ठीक है, मे बी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? तो ये बृहदनायिका। ठीक है, कौन सा उपनिषद ओल्डेस्ट है? बृहदनायिका। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ठीक है, तो ये सबको ही पता होगा, आई थिंक ऋग वेदा। ठीक है, ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। ठीक, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनए? आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने खोजी थी? ये हु फाउंडर किस कौन था इसका? तो ये मोहन सिंह थे। इसके फाउंडर कौन थे? मोहन सिंह थे। और विद द एड ऑफ जापानीज इन 1942 एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, आईएनए वाज फाउंडेड। ठीक है, तो कौन था इसका? मोहन सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई थी, 1526। ठीक है, किसके किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो आपका दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो आपकी डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको हरा के और फिर यहाँ पे इंडिया में उसने मुगल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू डिमांड पाकिस्तान? हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू डिमांड पाकिस्तान? तो कौन से थे? ये चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले डिमांड किया था, ठीक है, पाकिस्तान की। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हु वाज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ये हैं हमारे दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ही इज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ड्रेन थ्योरी। ठीक है, इट एस्टिमेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स भी थे। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी ड्रेन थ्योरी, फर्स्ट एस्टिमेशन ऑन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? ठीक है, तो ये कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ये आपके क्या थे उस टाइम के? चीफ आर्किटेक्ट। ताजमहल को बनाने में इन्हें जो भी उसके आर्किटेक्ट थे वो ये थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अभी सीडीएस में भी आया था, राम मंदिर का आर्किटेक्ट कौन है? तो ये है आशीष सोमपुरा। राम मंदिर की कौन है? आशीष सोमपुरा। मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें नोट नहीं है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। राम मंदिर के आर्किटेक्ट कौन है? आशीष सोमपुरा। और कौन सी कंपनी राम मंदिर बना रही है? तो लार्सन टारबो और बालाजी कंस्ट्रक्शन। लार्सन टारबो और बालाजी कंस्ट्रक्शन दोनों मिलके राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और न्यू पार्लियामेंट, एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि न्यू पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन है? ठीक है, न्यू पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन है? तो उसका है बिमल पटेल जी। ठीक है, बिमल पटेल जी उसके आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, अभी फिर हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, द गेटवे ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन विच स्टाइल? द गेटवे ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन विच स्टाइल? इंडो सैरेसेनिक। ठीक है, इंडो सैरेसेनिक, ये बेसिकली क्या होता है? ये इंडो सैरेसेनिक जो हमारे ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने जो बनवा रखे थे वो उस टाइप के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट? तो ये है नो डाउट, ठीक है, ऋग्वेदा होगी सबसे ओल्डेस्ट। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ उपनिषद? उपनिषद की सेंट्रल थीम थी क्या? कि मतलब मेन जो उसकी आत्मा, तो ये वही उसकी आत्मा थी। आत्मा और आत्मा, सोल सेल्फ। ठीक है, आत्मा। ठीक है,
वो सोल सेल्फ, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ टाइप, ठीक है। तो ये इसकी सेंट्रल थीम थी उपनिषद की, ठीक है। अब मैंने इससे पहले ही बताया था आपको कि उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा था, बृहदनायिका, ठीक है, बृहदनायिका। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, आपको पता होगा गयासुद्दीन तुगलक जो था वो फाउंडर भी था आपका तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। तो कौन था वो, अ, उसका निक नेम क्या था, उसका निक नेम था आपका गाजी, ठीक है, गाजी तुगलक, ठीक है, गाजी तुगलक। एक और इसके बारे में आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वाइस फूल किंग था, ठीक है, वो इसी डायनेस्टी का था, ठीक है। द कैलासा टेम्पल इन अलोरा, द कैलासा टेम्पल इन अलोरा केव वाज बिल्ड बाय विच डायनेस्टी, ठीक है। तो ये डायनेस्टी थी इसकी राष्ट्रकूटा, डायनेस्टी थी इसकी राष्ट्रकूटा, ठीक है। और किस किंग ने इसको बनाया था, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था, ठीक है, कृष्णा फर्स्ट ने इसको बनाया था, वो राष्ट्रकूटा किंग थे। और कौन से स्टाइल में थी, ये द्रविड़ा में थी, ठीक है। और ये है कहाँ पे कैलासा टेम्पल, कैलासा टेम्पल है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है बाबर, बाबर ने किया था, ठीक है, जब उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था पहला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा रिफर टू मेडिसिन, ठीक है, विच ऑफ द वेदा रिफर टू मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए क्या होता है, अथर्ववेद है, ठीक है, अथर्ववेदा। अभी फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वॉज मर्ज विथ विच मूवमेंट, द खिलाफत मूवमेंट वॉज मर्ज विथ विच मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन के साथ ये मर्ज हुआ था, ठीक है। 1919 समथिंग में, 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट आया था, और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था, ठीक है। हु रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान, हु रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो ये कैबिनेट मिशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। अब ये 2019 के सेकंड हो गया, अब 2019 फर्स्ट का जो जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। ये सिमुका डायनेस्टी है, ठीक है, सिमुका, सिमुका है जो उन्होंने सतवाना फाउंड किया था, सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, सिमुका थे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अभी आपने रिसेंटली, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो अभी पढ़ा होगा आपने, नागालैंड में, ठीक है, पैरा ऑफिसर्स ने मिस, किसी ने उसको मिस टिप की वजह से, ठीक है, थोड़ी कैजुअलिटीज हो गई थी वहां पे, ठीक है। तो वो कौन है, कहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। तो ये हमारे श्री राजगोपालाचारी जी, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, इन्होंने क्या फाउंड किया था, स्वतंत्र पार्टी को फाउंड किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, द हैंडबुक अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, ये सभी लोग को पता होगा, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है, चाणक्य थे जो, ठीक है, इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के जो, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बेसिकली बनाया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फॉल अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1848। पहले आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो स्टार्ट किया था वो क्या था, डलहौजी ने किया था, ठीक है। और ये सबसे पहली जो स्टेट थी वो इसके अंदर आई थी, वो आई थी सतारा आई थी, ठीक है, सतारा आई थी। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। तो अभी हम थे क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये हमारे थे सीमा विष्णु, ठीक है, सीमा विष्णु, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 25, हु स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट बेसिकली क्या था कि हमारे दयानंद सरस्वती साहब ने, ठीक है, उस टाइम में स्टार्ट किया था, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने बेसिकली ये किया था कि जितने भी हिंदू भाई बहन जो भी क्रिश्चियन और इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको फिर से आप शुद्धि हो और फिर से आप हिंदू में आए, ठीक है। तो ये बेसिकली शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था दयाराम सरस्वती ने, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एंड रूल्ड मगध ड्यूरिंग द अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26। और इस कब हुआ था, वो इन्वेजन कब हुआ था, 326 बीसी में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और उस टाइम में कौन था, मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर, 326 बीसी में मौर्यन एम्पायर था जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया पे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुलवा डायनेस्टी, ठीक है, तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है,
तो अभी देख रहे हैं ना, कई सारे आप फाउंडर्स आ गए, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि फिर ये तो रटने वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो आपको ये बहुत सारी हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ तुलुगु डायनेस्टी, कौन था? वीर नरसिम्हा, ठीक है, वीर नरसिम्हा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, ठीक है, नवाब ऑफ अवध, पहले नवाब कौन थे अवध के, ठीक है, अवध के नवाब कौन थे? तो 28 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहादत खान, ठीक है, शहादत खान, ठीक है। सादत खान, सादत है, ठीक है, सादत खान है, ठीक है, सादत खान जो थे पहले नवाब थे अवध के, ठीक है। विच लैंग्वेज वॉज यूज इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, तो कौन सी थी? प्राकृतिक लैंग्वेज थी, ठीक है, ये प्राकृतिक लैंग्वेज थी। और द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन द महाराणा प्रताप एंड अकबर्स, महाराणा प्रताप एंड अकबर्स फोर्स लेड बाई, ठीक है। तो अकबर की फोर्स किसने लेड की थी उस टाइम में? तो वो की थी आपके मान सिंह फर्स्ट ने, ठीक है, मान सिंह फर्स्ट ने इसको लीड किया था अकबर की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पहले 30 क्वेश्चन कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है आप हमको बताएंगे, ठीक है। और उस आपके रिस्पॉन्सेज के ऊपर है कि आपको कितना अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और किसको किसको इसको मैं और अच्छा कैसे बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप जैसा भी आपको लगे वो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।